जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो वर्ड आते हैं, जियो और मैट्रिक। जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, मतलब ग्लोब से रिलेटेड वर्ड होता है, ठीक है, मतलब अर्थ। एंड मैट्री में हमारा आता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री दोनों वर्ड्स को मिलाकर बनाया है। जो भी ग्लोब पे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी लोकेशन बतानी है या कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट का, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन भी सेम इसी टाइप से होती है, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट हम उनको ज्वाइन करा, पर लेकिन यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एरोज। एरोज का मतलब क्या होता है कि ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जैसे हमने लाइन सेगमेंट की बात की तो ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है, ये फिक्स हो चुकी होती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और ये जो लाइन है, इसलिए इसमें दोनों साइड एरो बने हुए कि उधर की साइड भी एक्सटेंड हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आ जाता है रे। तो जब भी हम रे की बात करते हैं, तो इसमें एक होता है एंड पॉइंट, एक होता है एक्सटेंडेड पॉइंट। तो मतलब एक पॉइंट से तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है उसमें आप उसको जितना मर्जी चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज आर रे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो उसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। भी जैसे बेड पे इंसान सो जाता है ना इस टाइप से, तो वो होते हैं हमारी स्लीपिंग वाली पोजिशन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल मतलब देखो, ऐसे फ्लैग होता है सीधा खड़ा हुआ है, तो वो है हमारी वर्टिकल लाइन। तो मैं से जैसे हमारा वी है, वी एकदम हमारा सीधा होता है ना, तो उसके लिए मैं यूज़ करता था वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। अगर आप भी चाहें तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब होता है टेढ़ा, जैसे हमारी सीढ़ी होती है, ठीक है, तो स्लैंटिंग पोजीशन में खड़ी है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन। चलिए अब एक्सरसाइज पर आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एस पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट फ्री फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। देखो ये जो पी है, ये तो हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, तो ये सिंगल डॉट है, दोनों साइड एंड पॉइंट है, तो क्या हो गया हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो बी पार्ट है, ये क्या हो गया, हमारा रे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी लाइन, बाकी का जो है वो आप कर देना। एंड द पॉइंट्स मार्क बिटवीन द ए एंड बी। ए दिखाई दे रहा है, ये रहा, बी ये रहा, तो कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस टी, आप सारे लिख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, नेम द पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, पॉइंट बताना है, मतलब ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। पॉइंट एक फिगर ले लेते हैं ए, तो ए में सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या क्या है, एक्स वाई जेड। तो एक तो हमारा क्या हो गया एक्स, एक हो गया हमारा वाई, एक हो गया हमारा जेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताने हैं, लाइन सेगमेंट। चलिए लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, तो इसमें लाइन सेगमेंट में हम क्या क्या रखेंगे, एक ये हो गया एक्स वाई, एक हो गया वाई जेड, और एक हो गया एक्स जेड, ठीक है। चलिए इसके बाद सेम फिगर्स में एक नेम द लाइन सेगमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। चलिए इसका ए पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए, तो इसमें लाइन सेगमेंट लिखने आप है, पहला हो गया हमारा ए ई, उसके बाद हो गया ई डी, उसके बाद हमें लाइन हो गई सी डी या डी सी, फिर हमारा हो गया सी बी, उसके बाद हो गया बी ए, ठीक है। ड्रॉ द फॉलोइंग। देखो लाइन ये सब आप वो बनाना मैंने अभी बताया गया था। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, मतलब मैंने एक पॉइंट बनाया, इससे कितनी लाइन पास कर सकते हैं, कितनी चाहो उतनी कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। अब आप ये 2 पॉइंट है, यहाँ से कितनी लाइन पास कर सकते हो, ओनली 1, ठीक है।
तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक से अपनी प्रॉपर्टीज देख के इनको फिल करने हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मेजर करनी है हमें, तो हमें क्या चाहिए, रूलर चाहिए, इससे हम क्या देख सकते मेजरमेंट। देखो आपने सेंटीमीटर वाला पार्ट देखा होगा, तो इसमें 1 2 लिखा होता है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जिसके अंदर के होते हैं वो होते हैं मिलीमीटर में। जैसे बीच में 10 वो बने होते हैं ना बार्स, तो होते हैं मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करनी है कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करेंगे, एक रूलर रखेंगे अपना पेपर पे ऐसे, और फिर 0 से लेके कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे 6 मीटर तक की। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तो एक रूलर ले लेता हूँ मैं, ये हमारा रूलर हो गया। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया। चलो एक मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वाला मैं बना देता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, लाइन सेगमेंट। हम मैं इस पॉइंट से लूँगा एक लाइन और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं एक ए, और यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो बाकी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लाइन मेजर करके बना लेना, बस फिर नाम सही से लिख देना एक्स वाई पी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन एंड क्लोज फिगर। तो जब हम ओपन एंड क्लोज फिगर की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या मैं इस फिगर में कहीं से घुस सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ, या फिर इसमें यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये सारी फिगर्स कौन से ओपन। आप देखो जैसे मैंने यहाँ घुसी कोशिश करी, और वो यहाँ पर नहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई भी रास्ता। तो क्या हुआ हमारी क्लोज फिगर्स, इसमें आपको कोई रास्ता दिखाई दे रहा नहीं, मैं यहाँ भी नहीं, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। दीज आर कॉल्ड क्लोज फिगर्स। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, हमारे क्लोज फिगर्स ही होते हैं। ठीक है, और जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बस अपने पॉइंट को टच करने के लिए। ठीक है, एक टाइप से क्लोज फिगर्स होती है। अब जैसे पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो पहला आ गया हमारे पास ट्राइंगल। जैसे ही ट्राइंगल आया तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, ट्राइंगल 3 साइड्स होती है और 3 वर्टिसेस भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। पहला पॉलीगन क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी 4 साइड फिगर को आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, कोई सी फिगर हो, वो क्या होती है हमारी क्वाड्रिलेटरल। जैसे 4 साइड बने 1 2 3 4, और इसमें 4 वर्टिसेस भी होंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी क्वाड्रिलेटरल। जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 साइड्स आती हैं, बट इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी हमारी इक्वल। जैसे मान लो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, ए बी की, एंड ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, सी डी की। ठीक है, और इसमें भी 4 वर्टिसेस होंगी हमारे पास। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसके भी 4 वर्टिसेस होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे ई बी सी डी, इसमें कोई भी वर्टिसेस नहीं होती, सिर्फ एक लाइन है जो कर्व शेप में आ जाती है। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे बोला गया राइट ओ फॉर द ओपन, सी फॉर क्लोज। देखो ओपन क्लोज फिगर ये दिखाई दे तो सी लिख देंगे, ये ओपन है, यहाँ से एंटर कर सकते हैं हम, ठीक है, हो जाएगी ओपन। बाकी के पार्ट्स आप खुद कर देना। नेम द फिगर ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। चलिए बाकी के पार्ट्स आप फिल कर लेना। अब देखो बैंगल जो होती है, मतलब कुछ चूड़ियाँ हम हाथ में पहनते हैं, जैसे हमारा कढ़ाई के शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड किस फॉर्म में होता है सर, वो होता है रेक्टेंगल की शेप में।
वैसे आप लोगों ने देख रहा हो नहीं देख रहा हो, बट वो रेक्टेंगल के भी होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स ऑफ आर डैश। तो किसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? हमने बताया था रेक्टेंगल की होती है, तो आप ऐसे रेक्टेंगल लिखो, ठीक है। चलिए, तो रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब जैसे आप लिखा है सर्कल इज अ पॉलीगन, तो आप बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। पॉलीगन क्लोज फिगर्स में आता है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब जैसे कि आप इससे बी पार्ट ले लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, और फिर बन रहा है कि ट्राइंगल, ठीक है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। देखो एक तो ये हो गया 1 2 और ये 3, ठीक है। बाकी के लोग बाकी क्या कौन कौन। देखो अभी जो हमने ये शेप्स पढ़ी थी 2D शेप्स, 2D समझते हैं ना, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। जितने डायमेंशंस पढ़ते जाते हैं उतनी ही हमें रियलिटी में चीज़ें दिखाई देती है। जैसे आजकल 5D 10D में मूवीज आती है, एकदम एग्जैक्ट लगती है, इसीलिए। चलिए, अब उसके बाद आ जाता है सॉलिड शेप्स, मतलब जो हमें आस पास में दिखाई देती है। तो सबसे पहले आता है क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फेयर, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो एक कर्व सरफेस आता है हमारा यहाँ पे, जैसे ये मार्क करें तो आपको एक बी सरफेस दिखाई दे रहा है, एक ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, और एक ये बीच वाला पार्ट। तो बीच वाला पार्ट क्या है? कर्व है। तो इनको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस है वो। अब जैसे आप क्यूब के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको कितने फेसेस दिखाई देंगी? 6 एजेस कितने होंगे हमारे पास? 12 एंड वर्टिसेस कितने होंगे? 8, ठीक है। अब ऐसे ही क्यूबॉइड में होता है कि हमारे एजेस कितने होंगे? 12, वर्टिसेस कितने होंगे? 8, फेसेस कितने होंगे? 6। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसका एक तो फेस ही हो गया, एक फेस ही हो गया, एक ही बीच वाला फेस। कितने फेसेस हो गए? 3, ठीक है। 1 कर्व हो गया, 2 फ्लैट सरफेस हो गए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इस पर साइड्स कितनी होंगी? 2 हुई। अब जैसे कोन है, कोन में हमारे पास एक ही बॉटम वाला फेस हो गया और एक ही कर्व सरफेस हो गया, और इसमें जो वर्टेक्स है वो एक ही होती है हमारे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हमारे स्फेयर होता है बोला, आप कहीं से भी देखो आपको सेम दिखाई देगी, मतलब ऐसे घुमा के देखते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर से देखो नीचे देखो, आपको सेम ही चीज़ें दिखाई देगी। तो इसलिए हम सरफेस कितना मानते हैं? कर्व फेस 1 मानते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई द शेप्स। अब देखो ये तुम्हें क्यूबॉइड से लग रहा होगा, हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्यूबॉइड, ठीक है। ये बुक है, लेकिन क्यूबॉइड ये क्या हो जाएगा हमारा? स्फेयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें देख लेते हैं आप कौन हैज़। अब सिलेंडर के पास कितने फेसेस थे? 2, और एजेस कितने थी? 2। अब क्यूबॉइड के पास कितने फेसेस थे? 6, एजेस कितनी थी? 12, एंड वर्टिसेस कितने थे हमारे? 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि आपको टिक करना है द क्रिकेट बॉल हैज अ प्लेन और कर्व सरफेस। बॉल कैसी है हमारी? प्लेन है, कर्व है? कर्व। एग कैसा हमारा? प्लेन है, कर्व है? कर्व। ऑरेंज कैसा हमारा? प्लेन है, कर्व है? ऑरेंज कर्व होता है, ठीक है। आप इस टाइप से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि थोड़ी सी जो ये साइट्स हैं जैसे इन पर लर्न करें एंड इन पर कमांड करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर।